सर ने एक चीज़ अभी बहुत वैलिड पूछी कि जिंक कितने प्रकार का होता है। जो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में अभी जो जिंक चल रहा है खेती के लिए जो प्रयोग हो रहा है वो 4 प्रकार का है। पहला क्या है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसको 21% जिंक सल्फेट आप लोग बोलते हैं। दूसरा जिंक आ रहा है अभी 33%, जिसको मोनोहाइड्रेट बोलते हैं, जैसे भैया ने बोला कि हम लोग मोनोहाइड्रेट यूज करते हैं। थर्ड वन जो है वो जिंक चिलेटेड आ गया, आज से 10-12 साल पहले वो जिंक चिलेटेड है। और अभी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आया है वो जिंक ऑक्साइड पावर्ड बाय ORT टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोजिंक है। ये वाला टेक्नोजिंक, जो कि नई समय का, नई तकनीक का नया जिंक है। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको एक चीज बताया कि जिंक 21% मैंने आपको बताया, आज से 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, काम किया। उस टेक्नोलॉजी ने उस टाइम पे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। वैज्ञानिकों ने आगे रिसर्च किया, उसके बाद में मोनोहाइड्रेट आया, जैसे कि अभी भैया बोल रहे थे बीच में, वो आज से 20-22 साल पहले आया। तो उसने क्या किया, 21% को काफी हद तक रिप्लेस किया। 10-12 साल पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नया प्रचलन चालू हुआ जिंक EDTA, जिसको चिलेटेड जिंक बोल देते हैं। जनरली आप लोग उसको 250-300 ग्राम बीघे का यूज करते हैं। एक्चुअल के अंदर वो फोलियर कैटेगरी थी, स्प्रे वाला जिंक था। चिलेटेड मतलब शुद्ध कह सकते हैं हम लोग, साधारण भाषा में बात करें। आज की डेट के अंदर क्या है, हम लोगों के सामने 4 बड़े चैलेंज आ गए। पहला चैलेंज क्या आया, लगातार ट्यूबवेल का पानी हमारे एरिया के अंदर हम लोग किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो जरूरत है पानी की उसके बगैर पूरी भी नहीं कर सकते, तो वो करना पड़ेगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि pH मान भी हमारी मिट्टी का जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई है वो टेस्ट करते हैं। और संदीप जी ने मुझे आज बताया कि जी मेरी तरफ से भी अनाउंस कर देना, कोई किसान भाई मिट्टी का टेस्ट कराना चाहता है मुझे सैंपल दे दे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देता हूं। बिल्कुल सर, ये इनकी तरफ से भी है। राजस्थान इंडिया से कहीं से भी बंदा अपने को सैंपल भिजवा देती है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इन्होंने मेरे को रास्ते में बताई, मेरे को इनसे 15 मिनट बात करने का मौका मिला। सूरतगढ़ से मैंने पिक किया था, हम साथ आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे बताया। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसी चीज़ में मैं आगे लेके जाऊंगा, जिंक के अंदर हम लोगों की आवश्यकता इसलिए बदल गई कि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने खेती के अंदर अपने कुछ बदलाव कर दिए। कारण क्या है कि आज हम लोग 2 फसल हर खेत में ले रहे हैं। कुछ एरिया में हम लोग फसल चक्कर अपना पाते हैं, कुछ एरिया में हम नहीं अपना पा रहे। पिछले 10 साल से हो सकता है जो नहीं लग रहा हो उस खेत में, 10 साल से गेहूं ही लग रही है, हम उसमें फसल चक्कर नहीं अपना पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चैलेंज आ रहा है, जिस वजह से कि जिंक का दोहन लगातार हम लोग कर रहे हैं, जमीन से निकलता जा रहा है, पर उस एवज में वहाँ पे न्यूट्रिशन जा नहीं रहा। तो अब बात ये आती है कि जो टेक्नो जिंक है वो क्या खास है हमारे लिए और हमारे को फायदा क्या होगा। मैं पहले उस चीज के बारे में बताना चाहूंगा, फिर ये लाइव डेमोस्ट्रेशन है, इसको और आगे आपको दिखाऊंगा। पहली चीज क्या है जी कि जिंक के अंदर 2 गुण होने चाहिए। यदि वो 2 गुण है तो आज के समय के हिसाब से वो जिंक हमारी खेती के लिए परफेक्ट है। पहला कि वो फास्फोरस के साथ लड़े ना। जनरली क्या है, वैज्ञानिक ये कहते हैं, एग्रीकल्चर साइंस ये बोलती है, जिंक और फास्फोरस दोनों मिलकर जिंक फास्फेट बन जाता है। किसी के नकली दांत लगा है तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो जिंक फास्फेट है। जो जहाज बनते हैं, पानी में जो जहाज चलते हैं, उनका जो तला बना होता है वो जिंक फास्फेट का बना होता है। वो 100-200 साल भी खराब नहीं होता। किसी आदमी का डांट या जहाज टूट गया, उसकी जगह हम लोगों ने दूसरा लगवा लिया, तो वो जिंक फास्फेट है, वो उसकी पूरी उम्र खराब नहीं होने वाला, ये मैं बोल सकता हूँ। जब आप सोचिए ऐसा जिंक और फास्फोरस ऐसे मिलके हमारी मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो क्या वो हमारी फसल को मिलेगा? समुद्र का पानी तो हम कहते हैं खारा होता है जी, खारे में तो वो कहते हैं सब चीजें उसमें घोल देता है वो। तो जब वहां पे भी वो 100-200 साल जहाज खराब नहीं होता, तो आप सोचिए कि हमारी मिट्टी के अंदर जिंक और फास्फोरस दोनों मिल गए तो वो हमारी फसल को मिलेगा? नहीं मिलने वाला। अब इसका क्या है कि देखने का लाइव कोई हमारे पास में ऐसा साधन नहीं है कि हम लोग नंगी आंखों से देख पाए या हम लोग उस चीज को पहचान पाए, पर उसका एक लाइव एग्जाम्पल मेरे साथियों ने आपको करके दिखाया है। इन्होंने जिंक सल्फेट के साथ DAP मिलाया और ये फट गया। जिंक सल्फेट के साथ इन्होंने DAP मिलाया और ये फट गया। एक बार दिखा के आइए, दिख रहा है जी। एक चीज और है, अपने कई बार टंकी भरते हैं, टंकी में डालती दवाई फट जाती है, वो टंकी करते हैं क्या? तो वो तो काम की नहीं है। तो खेत में भी यही होता है, पर अपने खेत में दिखता नहीं। कैमरा कुमरा लगाओ नीचे जमीन में, फिर तो दिख जाएगा, पर वो सुविधा अभी अपने इंडिया लेवल पे है नहीं। इसको लगा के दिखाओ, बिल्कुल क्लियर देखेगा। अब ये नहीं सर, वैसे भी तो वो लगा दो साथ में, और कुछ तो नीचे है कुछ ऊपर है। खेत में भी ये सेम होता है, पर अपने खेत में पता नहीं चलता, क्योंकि खेत में मिट्टी में मिल जाता है।
फिर इन कंपनी फिर से क्या मिले ना? एक चीज और आऊंगा जी, बताता मैं हूँ यहीं भी आपको, आऊंगा, इसका जवाब भी दूंगा। एक छोटी सी बात और बता दूं। आज से जो 10 साल पहले अपने खेत थे वैसे खेत हैं क्या आज? नहीं है, टाइट हो गए। अपने कोई गूंद गांद तो नहीं डाल दिया उसमें, गम तो नहीं डाल दिया। पानी के ऊपर ब्लेम करा परफेक्ट सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है आपका कहना, आइडिया आपका वहीं से आ रहा है, मूलभूत वहीं से निकलेगी चीज। चलो मैं अभी कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। अब दूसरी चीज सर, वहां पे आऊंगा बाद में, रुक जाओ एक बार। तो अब सर पहली चीज क्या हो गई कि हम लोगों को ऐसा जिंक प्रयोग करने की जरूरत है हमारे खेत में जो फास्फोरस के साथ लड़े ना। और फास्फोरस भी हमारा जो डीएपी का एक बैग मैंने पहले बताया था 26-2700 रुपए की कीमत है सर। आज 1350 का मिल रहा है, 1400 का मिल रहा होगा, आई थिंक ये रेट होगा अभी ना, 1350 रुपए रेट है। पर उसकी एक्चुअल मूल्य जो है वो 2700 रुपए है। बाकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश का ही पैसा है जो किसान भाइयों के सब्सिडी के तौर पे, अनुदान के तौर पे दे रहे हैं। अब बात यह आती है, भाई साहब ने एक बहुत अच्छी चीज अभी पूछी थी, आपका क्वेश्चन क्या था सर, दोबारा दोहराएंगे? जिंक कड़ो यो बोल दो पूरा। जिंक कितना प्रकार की है? वो तो बता दिया मैंने, 4 प्रकार की होती है। कंपनी बेचा नहीं फेंक के होगा, लड़ा है तो बहुत सालों लड़ा है। बहुत सही है, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। तो बहुत सर, सालों लड़ने लग रही है आप शरीर में। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जब पोलियो का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रकोप होता था तो मेरे काफी साथी यहाँ होंगे, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाथ के ऊपर बड़े तगड़े वाले इंजेक्शन लगते थे और वो उसके बाद पकता भी था, फिर वो काफी टाइम तक पेन भी देता था। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोगों के लगा होगा सर, आप ज्यादा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। चेचक वाला भी था, पोलियो का भी सर वही होता था। पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं थी, मैं पुरानी बात बोल रहा हूँ आपको, अंकल जी बता देंगे आपके पास में बैठे हैं। आप वाले टाइम में और हमारे वाले टाइम में बदल गया था, थोड़ा पिट्ठे वाला आ गया था। अभी क्या हुआ, 7-8 साल, 10 साल, 12 साल के और पीछे के बच्चों में जाएंगे, 2 बूंद जिंदगी का सिंपल ड्रॉप आ गया सर, मुंह में डाला जाता है, भूल गया। पहले क्या था, पकता भी था, लंबा टाइम भी लेता था, पेन भी करता था और उसका जो रिजल्ट आते थे वो बहुत कम थे। काफी पोलियोग्रस्त हिंदुस्तान रहा लंबे टाइम। उसके बाद में बराबर लगने वाला टाइम आया, कुछ आराम मिला, उससे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। आज टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है कि हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही देश है, अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, जिनको कि जहाँ पे पोलियो है, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड पोलियो मुक्त हो चुका है। और अभी क्या ड्रॉप दी जाती है। ये चीज क्या है, अब मैं ये बोलूं कि नहीं यार जो कंधे पे लगता था वो दवा बेकार थी, बेकार नहीं थी, वो उस टाइम की बेस्ट दवा थी। विज्ञान ने तरक्की की और आगे की तरफ बढ़े। एक और एग्जांपल सर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब मारुति 800 कार आई, उस टाइम पे वो कार बेस्ट कार थी। हो सकता है शुरू वाले मॉडल में एसी नहीं था, पावर स्टीयरिंग भी नहीं होगा। कुछ ट्रैक्टर भी है ऐसे एग्जांपल, मैं फोर्ड के ट्रैक्टर का भी दे सकता हूं एग्जांपल, जब बिना पावर स्टीयरिंग आता था, फिर पावर स्टीयरिंग आया। हर तरीके के अंदर मिलेंगे। तो मतलब तकनीक जो है समय के हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करती है और उसका नया वर्जन आता है। आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं हर कोई आज, उसमें आता है ना सर, अपडेट्स आते हैं, भी कुछ नई चीज उसके अंदर ऐड कर दी, आप अपडेट कर लो, आपके फोन में भी आ गई। ठीक इसी तरीके से जो जिंक पहले बिक रहे थे, जो पहले बनाए गए, वो भी उस समय के हिसाब से ठीक थे। हम लोगों ने हमारी आवश्यकताएं बदली, पानी का अपना दोहन मतलब थोड़ा ज्यादा हुआ, जरूरत ज्यादा हुई, ट्यूबवेल बढ़े, तो ये प्रॉब्लम्स आई। हो सकता है 10 साल 15 साल पहले आपकी जमीन बिल्कुल स्वस्थ थी, पर आज कहीं ना कहीं हमारी जमीन का जहाँ पीएच मान बढ़ा है, उसका सीधा सा मतलब है जमीन बीमार है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस जमीन का भी स्वास्थ्य सही करें, और सल्फर मिल उसी के लिए काम कर रही है। जो मैंने बात किया अब टेक्नोजिंक के बारे में आप लोगों की, टेक्नोजिंक के 3 फायदे मैंने पहले आपको बताना चाहूंगा कि 3 फायदे क्या मिलेंगे आपको। पहला फायदा, मेरे साथी ने बोला ये जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड है तो मतलब सीधा हो गया जी कि ये आपके खेत के अंदर जो आपने डीएपी सुपर जो भी खाद डाली है एनपीके, ये उसके साथ लड़ेगा नहीं, फास्फोरस के साथ रिएक्शन नहीं होना। 100% आपकी फसल को जिंक भी मिलेगा और फास्फोरस भी मिलेगा। दूसरी बात, ये जो है ये ORT टेक्नोलॉजी है। अब अंग्रेजी का शब्द है, ORT से आप नहीं समझोगे, मैं अपनी भाषा के अंदर आपको बताता हूँ, हमारी भाषा में। जब जितनी जरूरत हो उतना पौधा ले ले। भाई साहब ने एक क्वेश्चन शुरू में मुझसे पूछा था, शुभ नाम सर आपका? राजेश है। राजेश जी ने एक क्वेश्चन शुरू में पूछा था, क्या हर रोज जिंक की पौधे को जरूरत होती है? जरूरत होती है सर। एक पौधे को जैसे ही आपने नर्सरी से उखाड़ के खेत में लगाया या आपने सीधी बिजाई भी कर दी, उसी दिन से पौधे को जिंक की जरूरत है, आखिरी दिन तक, पकाव तक पूरा, जब तक दूधी अवस्था नहीं आएगी। और जो ORT टेक्नोलॉजी है उसका फायदा क्या है? ORT टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने आपको पहले बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब पौधे को जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में वो खाद ले ले, बाकी खाद जमीन में रहेगी। जैसे ही आपने टेक्नोजिंक जमीन में डाला, पौधे की जड़ों के साथ लग गया, उसके बाद
जितनी पौधे को जब जब जरूरत होगी वो लेता रहेगा, बाकी जमीन में रहेगा। पूरा 100 दिन तक ये खेत के अंदर एक्टिव रहता है। तो अपन लोगों को 2 फायदे मिलेंगे। पहला, हमारी पूरी फसल तंदुरुस्त रहेगी और जब भी उसको जिंक की जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उतनी ले लेगा। जबकि दूसरी जो जिंकें हैं वो अमूमन खेत के अंदर आप जैसे ही डालते हो तो 35 से 40 दिन इफेक्टिव है, खूब सारी मात्रा में रिलीज होंगी, पर पौधे को जितनी जरूरत है उतना ले पाता है, बाकी बेकार जाती है। पर 40 दिन के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाती है, पौधे की जरूरत बढ़ती जाती है। आज कोई छोटा बच्चा हमारे घर में होता है, उसको आप बोलो 10 रोटी खा ले, नहीं खा पाएगा। पर अपन लोगों को कोई बोले आधी रोटी दूंगा तुझे, तो अपना काम भी नहीं चलने वाला। ठीक यही मिसमैच होता है, जब उसको कम जरूरत है खुराक की तो खूब मिलती है, 40 दिन बाद जब उसको जरूरत है तो उसके लिए अवेलेबल। तो इसके अंदर टेक्नो जिंक जो है वो पूरा 100 दिन आपके खेत में एक्टिव रहेगा, पूरी फसल के अंदर आपको जिंक की कमी पूरी करता रहेगा। और हमारे एरिया में जिंक की कमी के 3 मुख्य लक्षण आप देख सकते हैं। खैरा रोग, तांबे रंग के लाल रंग के पत्ते हो जाते हैं, जो अमूमन आप सारे किसान भाई मेरे से बेटर जानते हैं। दूसरा क्या होता है, जिंक की कमी हमेशा नए पत्तों पे देखने को मिलती है। नए पत्ते जो होते हैं वो हल्के पीले होंगे, उसके बाद में उनका कलर जो है वो हल्के तांबे रंग का हो जाता है और पौधा जो है वो उसका वृद्धि रुक जाती है, बढ़वार रुक जाएगी, उसके अंदर नए कल्ले नहीं आएंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे जोने को कहीं किसी ने जकड़ दिया। तीसरा सबसे बड़ा क्या है, इसका पकाव के टाइम भी कई बार जिंक की कमी हो तो उसका नजर आता है लक्षण, जिसको हम लोग कह देते हैं ना कि यार खाली निकल गए दाने, फूंक निकल गए, ये भी जिंक की कमी का ही लक्षण है। तो ये आप लोग अपने खेत में देख सकते हो, जिससे कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं। तीसरा इसका एक और फायदा है, मैंने एक बात बोली थी कि 1 बीघे के अंदर 175 ग्राम जिंक जोने का खेत है, जोने की फसल है, जमीन से खींचती है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जो मोनोहाइड्रेट या हेक्टाहाइड्रेट के साथ डिफरेंस क्या है। मोनोहाइड्रेट आप कितनी डालते हैं जी 1 बीघे के अंदर? सर मोनो जिंक कितना डाल रहे हैं? 2.5 किलो या 4 किलो, कोई बात नहीं, मैंने दोनों पकड़ लिया, मैं 4 किलो लिया। मैंने सर 4 किलो की एवरेज ले ली। आपके नॉलेज के लिए एक नई चीज बता देता हूं सर, पंजाब लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारे उत्तरी भारत की अग्रणीय यूनिवर्सिटी है, उसने जिंक 33% की प्रति एकड़ 16 किलो की रिकमेंडेशन दे दी है, जो कि आप सावणी की उसकी गाइडलाइन, मतलब उसकी एक बुक निकलती है, आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। 16 किलो एकड़ का उन्होंने बोल दिया है, तो बीघे का आपका 10-11 किलो बन गया। ठीक है, क्यों बोला है उन्होंने उसका भी मैं कारण बताऊंगा। जिंक 33% के अंदर क्या हुआ, आपने 4 किलो डाला तो सर 33 गुणा 4, 1 किलो 320 ग्राम जिंक आपका खेत जमीन में गया है। ये बना 1 किलो 300 ग्राम जिंक जमीन में गया। पर क्या हमारा फसल, क्या हमारा खेत, क्या हमारी जमीन में डाली हुई पूरी खुराक उसको मिल पाती है? नहीं। इसके लिए एक टर्म्स होती है जिसको बोलते हैं NUE। हमारी भाषा में बात करूं तो जो खाद जमीन में डाली है उसका कितना फीसदी फसल ले पाएगी, न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी अंग्रेजी का शब्द है। साधारण भाषा में जो जमीन में खाद डाली है उसका कितना फीसदी फसल ले पाएगी, उसको NUE बोलते हैं। तो जो NUE है वो जिंक 33% का 3 से 5% है। 3 से 5% का मतलब मोटा मोटा ये हो गया सर कि 30-35 ग्राम वो जिंक फसल को जाएगा। 30-35 से लेके 50-60 ग्राम चाहिए। कितना? 175 ग्राम 175 ग्राम चाहिए जी। तो अब उसका भरा तो नहीं गया ना पेट। हमारे साथ जैसे मैंने बोला था ना कि आधी रोटी दे दे और बोले भी खाना हो गया, वो वाली बात वहां पे फसल के साथ हो जाती है। इसीलिए पंजाब लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसकी डोज भी बढ़ा के 10 किलो की कि यार कम से कम चलो किसान भाई इसको पैटर्न में बना हुआ है, खुद जाके किसान भाई लंबे टाइम से यूज कर रहा है, ये लेगा तो 10 किलो में 33% के हिसाब से 3 किलो 300 ग्राम जिंक जाएगा। उसका 3 से 5% भी यूज होगा तो 125-150 ग्राम तो मिलेगी। खेत को नुकसान तो नहीं होगा, फसल तो बचेगी किसान भाई की। पर हमारी कंपनी ने, जो कि पूरी विश्व की खाद में अग्रणीय कंपनी है, और ये हमारी जिम्मेवारी भी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे हिंदुस्तान के किसान भाइयों को ऐसी जिंक उपलब्ध करवाएं जो कि कम खर्चे में उसको ज्यादा बेनिफिट दे। जहां पे आपको 10 किलो की रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी दे रही है, वहीं पर आपको प्रति बीघे के हिसाब से 2.5 किलोग्राम आपको टेक्नो जिंक खाद का प्रयोग करना है। इसके अंदर जो जिंक है वो 14% है जी। तो 2.5 किलो का 14% आपका जाएगा, तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए आपके खेत के अंदर 350 ग्राम जिंक गई। और इस खाद की जो NUE है, न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी, भी पौधा अपने आप कितनी खाद जो डाली है उसको ले पाएगा, तो वो 50% है। तो आप ये मान के चल लीजिए 350 ग्राम से 450 ग्राम जिंक जा रही है, 50% पौधा ले लेगा तो 250 ग्राम जो जरूरत है उतना उसका काम हो जाएगा।
ये क्यों ले पाएगा, उसके लिए भी तीन चीजें हैं। पहली चीज, टेक्नोजिंक जो है ये WDG तकनीक के अंदर बनी है। WDG तकनीक क्या है? रेडी टू यूज है सर, एक तरीके से कि हमने कोई चीज खानी है, बना बनाया खाना मिले, हमने खा लिया। एक वो होता है जिसके अंदर की हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है, पहले आटे को छाना गया, फिर उसको गूंथेंगे, फिर उसके बाद रोटियां सेकेंगे, फिर उसके बाद में सब्जी बनाई, फिर खाया। और इसके अंदर खाना बना हुआ है, टेबल पे लगा हुआ है, तो फसल को कौन सा जल्दी मिलेगा? जो खाना बना हुआ है। दूसरा, इसका जो साइज है, इसके कण का साइज है वो माइक्रो ग्रेनुअल बोलते हैं उसको, अति सूक्ष्म कण, वो 2 से 4 माइक्रोन है। जैसे ही जमीन में आप डालोगे तो ये 24 घंटे के अंदर ही फसल इसको लेना स्टार्ट कर देती है। तीसरा, मैंने पहले बताया जैसे जिंक ऑक्साइड है तो किसी के साथ दूसरे खुराकी तत्व के साथ ये लड़ता नहीं है, पूर्णतः फसल को मिलेगा। तो आपके खेत की जो जिंक की जरूरत है वो टेक्नोजिंक जो खाद है उसके राह आप अपनी फसल की जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। इससे आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। मैंने आपको एक डेमोस्ट्रेशन पहले दिखाया था करके, अब थोड़ा और क्लैरिटी कर लेते हैं। इस वाले में आपने डाला टेक्नोजिंक के साथ और यहाँ पे आपने डाला है जिंक 33% के साथ DAP। आप दोनों को एक बार देख सकते हैं, लाइट करके एक बार और आगे दिखा सकते हैं। आप भी अपने फोन की लाइट ऑन करके दिखाइए। ये लो, मुदारा जी फोन से ये देखो कितना डिफरेंस आता है। ये पूरा फट गया है सर, प्रॉपर फसल को मिल नहीं पाएगा। ठीक है। और आप इधर देखोगे टेक्नोजिंक के साथ जो डाला है, टेक्नोजिंक अपना घुला हुआ है, ये अपना घुला हुआ है, दोनों में अभी भी डिफरेंस जो है वो क्लियर कट आप देख सकते हैं। दोनों को खाली करके करने वाला भी है, आप दिखाएंगे, वो भी दिखा दीजिए। एक चीज और दिखाता हूँ। अपने कह देते हैं ना कि यार DAP डाली थी, जब भी DAP के साथ डालोगे खुद भी मरेगा, DAP को मरेगा, वो भी दिखाता हूँ। मैं आपके सामने दोनों गिलास खाली कर रहा हूँ। उल्टा किया। ये देखो मैं ऐसे ही कर रहा था, कहता जी आपके हाथ में जादू है, जादू जादू कुछ नहीं, उल्टा ही किया है। दोनों डाल दिए, उल्टे ही किया है। अब इसमें क्या है, इसमें जो गया था वो बिल्कुल ब्लॉक है, DAP के साथ इसने रिएक्शन करके नीचे पत्थर बन गया। तो जमीन ये भी एक टाइट होने का कारण है। इसमें जो DAP के साथ गया, ये DAP का दाना बिल्कुल ब्रीक हो गया, घुल गई, कोई पूरी ब्लॉकेज DAP नहीं घुल गई इसमें। है। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मैं इसको निकालता हूँ। थोड़ा दरी इधर करके देखो। नहीं वैसे निकाल, नहीं इसके ऊपर ना गिरे भाई साहब, यहाँ पे निकाल के ट्राई करो ना, उल्टा करके करो ना कोशिश यार। अरे ऐसे थोड़ी निकलेगा, उल्टा कर लो गिलास को। आप और राजेश जी आओ तो सही देखो ना, देखो देख राजेश बाजी देखो, टाइट इसके हाथ लगाओ। लाग रही ये गोल पट्टी पूरा पटीजा कौन टाइट होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 साल तक पहाड़ियों के बन गई, पत्थर बन गई जमीन। तो सर आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को लग रहा है मेरी बात समझ आ गई है। ये गरम भी पानी के साथ टेस्ट करा के लाओ। पानी न और कैसे गरम? तो सर ये पहली बात अपन लोगों की, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। सारो लंबो रचो ही है गाड़ी खाली दिखा दो।